हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 उसकी एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 6th और 7th। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस है 1 to 5 वो पार्ट्स में कवर कर रखे हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी पूरे चैप्टर 12 की, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और मैंने बाकी पहले भी चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, जैसे सेकंड, 8th एंड 9th। सेकेंड, 8th और 9th चैप्टर कवर कर रखे हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, वरना उसकी भी प्लेलिस्ट मैं नीचे आपको दे दूँगी पूरे चैप्टर की। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी देख सकते हो, वहाँ पे जाके आप देखोगे कि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक कॉर्ड दी है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ये पूरी एक्सरसाइज में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कॉर्ड दी है, या तो एरिया ऑफ सेगमेंट का पूछा है या सेक्टर का पूछा है, चीज़ें वही की वही है, कुछ ना कुछ चेंज करके आपको दिया है बस। कॉर्ड ऑफ द सर्कल, रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। अब एक बात यहाँ पे आपको समझ जानी चाहिए कि माइनर सेगमेंट का पूछा है, तो माइनर सेगमेंट को छोड़ के सर्कल में जितना भी पार्ट बचेगा वो मेजर सेगमेंट होगा। तो बस सर्कल के एरिया में से माइनर वाले को माइनस करेंगे तो मेजर मिल जाएगा। इसके लिए कोई दूसरी फॉर्मूला हमें नहीं यूज़ करनी है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये दिया गया है कि 15 और 15 ये दो रेडियस वाली लाइन है और ये कॉर्ड है। तो हमें जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो ये वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया निकालना है। और बीच में जो कॉर्ड सबटेंड करी वो 60 डिग्री एंगल है, आप यहाँ पे अच्छे से क्लियरली देख सकते हो। और हमें ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करना कि आपको ये वाला, ये इतना पार्ट, ये ओ ए, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट सपोज कर लो। यहाँ पे आपने पी पॉइंट सपोज कर लिया, कोई भी कर सकते हो। तो ये ओ ए पी बी सेक्टर का जो भी एरिया होगा उसमें से हम लोग अगर ट्राइंगल का माइनस करेंगे, तो आप लोग अगर आपको सेक्टर का एरिया पता है उसमें से ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो हमें ऊपर वाला एरिया माइनर सेगमेंट का मिल जाएगा। तो उसके पहले हमें ट्राइंगल का एरिया और माइनर सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। माइनर सेक्टर का आपको एरिया निकालना आता है θ/360 इंटू πr² वाली फॉर्मूला से। तो उससे क्या, जब निकालोगे तो थीटा हमें 60 दिया है, तो 1/6 इंटू पाई इंटू 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये 15 रेडियस है, उसका स्क्वायर यहाँ पे करना है आपको। तो फाइनल जब आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो वो आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में जो आंसर मिलेगा वो है 117.75। और ये आंसर फाइनल नहीं है, ये आपको माइनर सेक्टर का आंसर मिला है। इसमें से अभी आपको ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तभी आपको ये वाला जो एरिया आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपको पता है कि एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए सेम होंगे, क्योंकि दोनों की साइड सेम है। और जब दो साइड सेम होती है ट्राइंगल में तो उसके अपोजिट वाले एंगल सेम हो जाते हैं, यानी इसके अपोजिट वाला ये, इसके अपोजिट वाला ये, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और एक दूसरा रूल आपको ये पता है कि ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है। तो सारे एंगल्स बस आपको ले लेने हैं, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ बी ए, और दूसरा बचा एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180। तो ये दोनों सेव हो जाएंगे, तो आप इनको ट्वाइस करके लिख सकते हो। 2 इंटू एंगल ऑफ ओ ए बी प्लस 60, ये आपको दिया है ए ओ बी एंगल 60 दे रखा है, इक्वल्स टू 180। तो जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ओ बी ए भी वही होगा। यानी आपको ये पता लग जाएगा कि तीनों 60 है, तो ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए यानी साइड होती है ट्राइंगल की, यानी यहाँ पे तो रेडियस ही है, क्योंकि इस ट्राइंगल में दो साइड तो रेडियस है हमारी। ठीक है, तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, जो कि आएगा 97.42। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का आ गया, ये माइनर सेक्टर का आ गया। तो आपको माइनर सेगमेंट, ये जो ये वाला है, उस वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है छोटे हैंडराइटिंग में, बट आपको समझ आ जाएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे आएगा, मिस्टेक है मेरी, सेगमेंट आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का निकाल लिया, बस माइनस करोगे, आंसर 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर
आ जाएगा, चेक कर लेना। 20.3 या 20.4 समथिंग कुछ आएगा, आप वो चेक कर लेना। ओके, और फिर हमें बोला गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट मतलब क्या कि माइनर सेगमेंट को छोड़ के बाकी जो भी पार्ट पूरे सर्कल में बचेगा उसे हम मेजर कहेंगे। तो हमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर हमने इतना एरिया माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचेगा, मेजर वाला ही बचेगा। माइनर तो अगर कैंसिल हो जाएगा तो पूरा जो मेजर पार्ट है वही बचेगा। तो बस हमें यही किया है, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल आपको कैलकुलेट करना आता ही है, पाई आर स्क्वायर यानी 706.5 आएगा, वो आप कैलकुलेट करके देख लेना। बोर्ड में हर एक चीज़ लिखना ज़रूरी है, विद स्टेटमेंट के साथ लिखना, और हर एक स्टेप को अच्छे से दिखाना ताकि आपका कहीं भी मार्क ना कटे। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे करोगे जो कि है 20.4, तो आंसर आ जाएगा 686.1। इसमें मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन अभी आपसे बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपको पेपर लिखना है तो इसकी आपको प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और अब हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक कॉर्ड है, रेडियस 12 है, और वो जो कॉर्ड है वो यहाँ सेंटर पे एंगल 120 सबटेंड कर रही है। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, जब भी ऐसा लिखा गया है कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट और ऐसा नहीं बताया गया है कि माइनर या मेजर, तो आपको माइनर ही लेना है, कि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पे यहाँ पे माइनर ही लेना है। ठीक है, वरना आपको स्पेसिफाई किया ही होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक क्वेश्चन में बस यही है कि कॉर्ड है, वो कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे बार बार वही एक ही चीज़ कराई जा रही है यहाँ पे। तो हमने 7th क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम उसको देखते हैं क्या करना है आगे। यहाँ पे एक कॉर्ड है जो 120 डिग्री सबटेंड कर रही है सेंटर पे, रेडियस 12 है। तो अब हमें अगर माइनर सेगमेंट का फाइंड करना है तो हमारा एक टिपिकल मेथड है, पूरी एक्सरसाइज में रहा है कि सेक्टर का एरिया फाइंड करो माइनस ट्राइंगल का करना है। पर ट्राइंगल अब तक जो हमारे पास आए थे वो या राइट एंगल थे या इक्विलेटरल थे, क्योंकि उन दोनों का हमको पता है कैसे निकालते हैं। बाकी है मेथड्स, पर आपके लिए आपके लेवल के हिसाब से वो दो ही हैं। तो क्या करना है आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी, ये 120 है तो इन दोनों का सम मिला के 60 ही होगा। 60 कैसे होगा, 180 तो पूरे टोटल होता है ट्राइंगल का। तो यहाँ पे आप देखो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी डी, ये वाला देखो या ये वाला पॉइंट देखो, मतलब अगर मैं पूरे ट्राइंगल की यहाँ पे देखो आप बात कर रही हूँ, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए सेम होगा, क्योंकि रेडियस सेम, ये रेडियस वाली लाइन है, दोनों सेम है, तो इसके सामने वाले एंगल्स भी सेम होंगे। तो ओ ए बी और ओ बी ए सेम। अगर हम पूरे ट्राइंगल के एंगल का सम लेंगे तो 180 आएगा। तो सो हमने किया बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। तो यहाँ पे हमें ओ ए बी मिला 30 और ओ बी ए भी 30 होगा, मतलब ये दोनों जो एंगल्स हैं वो 30-30 मिले हैं। तो अगर मैं इसमें बीच में से एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखा दूँ, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेगी, ये यहाँ से मैं लाइन डालूंगी कॉर्ड पे तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, बिकॉज मैंने ही आपको कहा कि वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, बट यहाँ से अगर मैं एग्जैक्ट बीच में से लाइन परपेंडिकुलर डाल रही हूँ तो वो यहाँ से एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। 120 का है तो 60-60 में करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दो राइट एंगल आपके पास आ जाएंगे। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हो तो देखो यहाँ पे दो राइट एंगल 90 डिग्री, ये 60, ये 30 है, 30 आपको यहाँ पे मिलेगा, ओ ए बी का जो 30। तो दो राइट एंगल है, तो अगर आप एक राइट एंगल का एरिया निकाल के उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि दोनों सेम ही है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। सेक्टर का तो फाइंड करना आता ही है, फिर सेक्टर में से माइनस ट्राइंगल करोगे तो सेगमेंट का मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले एक का कैसे फाइंड करेंगे, एक का फाइंड करके उसको इंटू 2 कर देंगे। तो वो कैसे करोगे, अब इसमें आएगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो आपने पढ़ रखी है, और वो मैंने भी पूरा चैप्टर कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हो, लिंक वापस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा ट्राइंगल है, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये आपको ध्यान से बनाना है। ये वाले पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया है, तो आप भी डी दे दें या कोई भी जो अभी आपको अच्छा लगे। ओ डी ए
और ये वाला एंगल 60, यहीं से देख के बनाया है। देखो ये ओ वाले पे 60 एंगल है, तो ये 60, डी पे 90 है और ए पे 30। ऐसे करके आप पाइथागोरस यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि पाइथागोरस तब लगता है जब दो साइड्स दी हो। यहाँ पे आपको एक साइड और एक एंगल पता है, ठीक है। तो यहाँ 60 का यूज़ करो या 30 का यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगे। तो साइन 30 अगर मैं लिखूँगी तो वो क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट है ओडी अपॉन हाइपोटेनियस यानी 12। तो साइन 30 होता है 1/2, तो 12/2, क्योंकि 12 उधर जाएगा तो 12/2, ओडी आ जाएगा 6। वैसे ही अगर मैं cos 30 यूज़ करती हूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, डी ए अपॉन 12, ठीक है। cos 30 होता है √3/2, 12 उधर जाएगा तो डी ए आ जाएगा 6√3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है राइट एंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 इंटू बेस है 6√3 इंटू एल्टीट्यूड 6, तो फाइनल आंसर आ गया 18√3। बट ये हमें सेक्टर में से माइनस नहीं करना है, हमें माइनस करना है पूरा ट्राइंगल। तो पूरे ट्राइंगल के लिए हमें इसे इंटू 2 करना होगा, इसे इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 62.28। और अभी हमें सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, जो कि है ओ ए। यहाँ पे आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो पी, तो ओ ए पी बी का एरिया फाइंड करो, ठीक है। वो हो जाएगा 120/360। 120 किस लिए, क्योंकि वो सेंटर पे 120 सबटेंड कर रहा है एंगल। तो 120/360 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर, बिकॉज 12 रेडियस दी गई है। तो वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 150.72, ठीक है, 150.72। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल है 62.28। यहाँ पे जो भी ये आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, बहुत ये मिस्टेक करेंगे ही। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बताया है, ये आप लिखोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले पे कि, और ये आपको लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने 2 पार्ट करके सॉल्व किया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल्स टू सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी इन दोनों के एरिया का सम, यानी ओ ए डी और ओ बी डी, इन दोनों के एरिया का सम। वही मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है और कुछ नया नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो बस माइनस करना है सेक्टर वाले में से ट्राइंगल का, तो वो आंसर फाइनल आपको मिलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें हमने 6th और 7th क्वेश्चन कवर किए हैं, अगले वाले में हम दूसरे क्वेश्चंस और भी कवर करेंगे। बट तब तक आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड।